नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसा प्रसंग, एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं इस वीडियो में गौ माता की, जो काफ़ी अच्छी और काफ़ी प्रेरणादायक कहानी है और आप इस कहानी से काफ़ी अच्छी प्रेरणा लेंगे। मित्रों, कहानी के अंत में गौ माता 17 ऐसी बातें बताती हैं जो कि आपके जीवन में काफ़ी बदलाव लेकर आएंगी, आपके जीवन में काफ़ी एक नई ऊर्जा लेकर आएंगी और आप इन 17 बातों से अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, अपने भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं, अपने बच्चों के भविष्य को भी आप अच्छा बना सकते हैं अगर आप इन गौ माता की बताई गई 17 बातों पर अमल करते हैं। तो प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस तरह की ज्ञानवर्धक कहानियाँ हमारे YouTube चैनल पर प्रतिदिन देखते रहें और अपने ज्ञान को निरंतर बढ़ाते रहें। दोस्तों, ये एक प्राचीन समय की बात है। प्राचीन समय में एक जंगल में एक ऋषि निवास करते थे और वो ऋषि काफ़ी गायों से प्रेम करते थे। उन्होंने एक कपिला नाम की गाय को अपने यहाँ पर बांध रखा था और उसकी प्रतिदिन सेवा करते थे, उसे चारा पानी देते थे, दाना पानी, और उसके भोजन पानी की व्यवस्था वो जो ऋषि थे उन्हीं के ऊपर थी और वो गाय से काफ़ी प्रेम किया करते थे। ऋषि के आश्रम के पास कुछ राक्षस असुर भी रहा करते थे। वो राक्षस उस गाय को ले जाने की ताक में रहते थे कि हम इस गाय को ले जाएं, और ऋषि काफ़ी परेशान रहते थे। वो सोचते थे कि अगर ये यहाँ से इस गाय को ले गए तो मेरे जितनी भी तपस्या की है, मैंने जितनी भी मेहनत गाय के लिए की है, वो व्यर्थ चली जाएगी। और वो इन सब बातों को सोचकर जो ऋषि थे वो काफ़ी परेशान रहते थे। समय जब बीतता है धीरे धीरे तो ऋषि उन्हें और ज़्यादा परेशान करने लग जाते हैं। एक दिन जो ऋषि थे वो गाय का दूध निकालकर आश्रम की तरफ ले जा रहे थे। तभी राक्षस उन्हें घेर लेते हैं और उनसे वो दूध की बाल्टी को ले लेते हैं और उन्हें काफ़ी प्रताड़ित और काफ़ी परेशान करते हैं। ऋषि जो थे उनके पीछे दौड़ते हैं उस गाय के दूध को लेने के लिए, पर जो राक्षस थे वो आगे निकल जाते हैं और ऋषि उनका कुछ नहीं कर पाते। ऋषि हार थककर अपने आश्रम वापस लौट आते हैं और वो घनघोर तपस्या करने लग जाते हैं। आदिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश और शिव जी की वो तपस्या करने लग जाते हैं और कहते हैं अब मैं ईश्वर को प्रसन्न करके ही और इन राक्षसों का कुछ निस्तारण करके ही दम लूँगा। और वो नित्य प्रतिदिन अपनी तपस्या में लीन रहते हैं और इतनी घनघोर तपस्या करते हैं कि एक दिन भोलेनाथ उन्हें दर्शन देते हैं और कहते हैं, बताओ ऋषिवर, क्या परेशानी है आपकी, आप कैसे इतनी घनघोर तपस्या में लीन हैं। तब ऋषिवर बताते हैं कि प्रभु, मैंने एक कपिला नाम की गौ माता को अपने यहाँ रख रखा है, बांध रखा है, और राक्षस लोग जो हैं वो प्रतिदिन गौ माता को परेशान करते हैं और उसे यहाँ से ले जाने की जिद करते हैं और मेरे साथ गलत व्यवहार करते हैं। मैं जब भी गौ माता का दूध निकालता हूँ तो वो उस दूध को भी छिनाकर मुझसे ले जाते हैं और उनकी इस तरह के व्यवहार से मैं काफ़ी परेशान हो चुका हूँ। कृपया आप मेरी समस्या का समाधान कीजिए और इस गाय के लिए ऐसा प्रबंध कीजिए कि जहाँ ये सुरक्षित रह सके। मैं इस गाय की सुरक्षा करने में अब असमर्थ हो चला हूँ। तब प्रभु भोलेनाथ ने कहा कि ईश्वर, आप चिंता न करें, गौ माता इतनी सक्षम है कि वो अपनी सुरक्षा खुद कर सकती है और आज से आप बेनिश्चिंत हो जाइए। अब आपको कोई परेशानी आगे नहीं आएगी। गौ माता जो है अपनी सेवा खुद कर सकती है, अपनी सुरक्षा खुद कर सकती है, ऐसा भोलेनाथ जो है ऋषिवर से कहते हैं। अब भोलेनाथ की बात पर विश्वास करके ऋषिवर भी बेनिश्चित हो जाते हैं और वो गाय को चौड़े में और खुले में बांधने लग जाते हैं, जो कि पहले उस राक्षसों की डर से उस गाय को वो अंदर बांधते थे। अब वो उस गाय को खुले में बांधने लग जाते हैं। एक दिन राक्षसों का झुंड गाय के पास आता है और ज़बरदस्ती उस गाय को ले जाने लगता है। तो गौ माता उन राक्षसों के साथ जाने से मना कर देती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती,
तुम दुष्ट और गलत प्रवृत्ति के लोग हो। अगर तुम मेरी 17 बात मानने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, ऐसा गौ माता कहती हैं। तब वो राक्षस कहते हैं कि ठीक है, आप हमें अपनी 17 बातें बताइए, हम आपकी 17 बातों पर अमल करेंगे। तो गौ माता 17 बातें बताती हैं। तो गौ माता 17 बातें बताती हैं। गौ माता बताती हैं 17 बातें। गौ माता कहती है, पहली बात, गौ माता कहती है ये 3 बातें कभी मत भूलना। प्रतिज्ञा करके, कर्ज लेकर, विश्वास देकर। दूसरी बात, ये 3 बात हमेशा याद रखनी चाहिए। उत्तम के साथ संगीत, विद्वान के साथ वार्तालाप और सहृदय के साथ मित्रता। तीसरी बात, 3 अनमोल वचन बताती हैं गौ माता। पहला, धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ नहीं गया, और अगर चरित्र गया तो सब कुछ चला गया। चौथी बात, 3 से हमेशा घृणा करो, रोगी से, दुखी से और निम्न जाति से। पांचवी बात, 3 के आंसू पवित्र होते हैं, प्रेम के, करुणा के और सहानुभूति के। छठी बात, 3 बातें सुखी जीवन के लिए। अतीत की चिंता मत करो, भविष्य का विश्वास मत करो और वर्तमान को व्रत मत बनाओ। सातवीं बात, ये 3 चीजें किसी का इंतजार नहीं करती, समय, मौत और ग्राहक। आठवीं बात, 3 चीज जीवन में एक बार मिलती हैं, माँ, बाप और जवानी। नौवीं बात, 3 चीज पर्दे योग्य हैं, धन, स्त्री और भोजन। 10वीं बात, 3 चीज़ों से सदा सावधान रहना चाहिए, बुरी संगत, पराई स्त्री और निंद्रा। 11वीं बात, 3 चीज़ों से मन लगाने से उन्नति मिलती है, ईश्वर, परिश्रम और विद्या। 12वीं बात, 3 चीज़ों को कभी छोटी ना समझें, बीमारी, कर्जा और शत्रु। 13वीं बात, 3 चीज़ों को हमेशा बस में रखें, मन, काम और लोभ। 14 नंबर बात, 3 चीज़ों को निकालने पर वापस नहीं आती, तीर कमान से, बात जवान से और प्राण शरीर से। 15वीं बात, 3 चीज़ें कमज़ोर बनाती हैं, बदचलनी, क्रोध और लालच। 16 नंबर बात, 3 चीज़ें कोई चुरा नहीं सकता, अकल, चरित्र और हुनर। आखिरी और 17 नंबर बात, 3 व्यक्ति वक्त पर पहचाने जाते हैं, स्त्री, भाई और दोस्त। प्रिय दर्शकों, गौ माता ये 17 काम की बातें बताती हैं और गौ माता कहती हैं अगर तुम लोग इन 17 बातों पर अमल करते हो तो मैं स्वयं तुम्हारे पास चली आऊँगी। लेकिन सभी असुर और राक्षस इनकार कर देते हैं और कह देते हैं ये हमारे बस की बात नहीं है, इसको हम कभी नहीं कर सकते। फिर गौ माता कहती हैं जो लोग इनका पालन करता है मैं उसी के पास रहती हूँ, और जब तक तुम लोग इनका पालन नहीं करोगे मैं तुम में से किसी के पास कभी नहीं जा सकती। गौ माता की इतनी बात सुनने के बाद सभी राक्षस और सभी असुर वहाँ से चले जाते हैं और उसके बाद गौ माता को कभी कोई हानि नहीं पहुँचाता है। तो प्रिय दर्शकों, ये थी गौ माता की 17 अनमोल बातें जो कि आपको अपने जीवन में हमेशा सजो कर रखनी चाहिए। आपको हमेशा इन 17 बातों को जीवन में याद रखना चाहिए। जो व्यक्ति इन 17 बातों को जीवन में याद रखेगा वो व्यक्ति कभी अपने जीवन में धोखा नहीं खा सकता है, वह व्यक्ति कभी अपनी समाज में कभी नीचा नहीं देख सकता है। वो व्यक्ति हमेशा अपना कद, अपना स्वाभिमान, अपना सम्मान ऊंचा रखेगा। वो व्यक्ति कभी नुकसान नहीं पाएगा अपने समाज में, अपने जीवन में।
दोस्तों ये कहानी गौ माता की हमें काफ़ी अच्छी प्रेरणा देकर जाती है। इस तरह की कहानी से हमें कुछ सीख लेनी चाहिए। इस तरह की कहानी से हमें हमेशा निरंतर आगे बढ़ना चाहिए और इस तरह की कहानी हमें अपने सगे संबंधियों को भी बतानी चाहिए, अपने पास पड़ोसियों को भी बतानी चाहिए, अपने लोगों को भी बतानी चाहिए, अपने बच्चों को भी बतानी चाहिए। मित्रों, जब गौ माता ने ये 17 अनमोल बातें राक्षसों को बताई तो फिर उन्होंने गौ माता को परेशान नहीं किया और ऋषि और गाय आराम से अपने आश्रम पर अपना समय और जीवन यापन करने लग गए और फिर कोई राक्षस उन्हें परेशान करने के लिए नहीं आया। तो दोस्तों ये थी गाय की अनमोल 17 बातें जो आपको अपने जीवन में याद रखनी चाहिए, आपको अपने जीवन में संजो कर रखनी चाहिए। जो व्यक्ति इन 17 बातों को अपने जीवन में याद रखता है, अपने जीवन में संजो कर रखता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। गौ माता की कृपा से उसके सभी पाप दोष नष्ट हो जाते हैं और हमेशा निरंतर वो व्यक्ति वृद्धि करता रहता है अपने व्यापार में, अपने काम में, अपने धन दौलत संपत्ति जिम्मेदारी खेती बाड़ी सब में वो व्यक्ति दिन रात चौगुनी तरक्की करता रहता है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस कहानी से काफ़ी अच्छी प्रेरणा मिली होगी और काफ़ी ज्ञान भी आपको अर्जित हुआ होगा इस कहानी से। दोस्तों ये कहानी हमारी कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं होती है, ये कहानी वेद पुराण शास्त्रों से ली जाती हैं और तब जाके इन कहानियों को हम आपके बीच लेकर आते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस तरह की वीडियो का भरपूर आनंद उठा सकें और आप हमारे YouTube चैनल पर प्रतिदिन इस तरह की ज्ञानवर्धक कहानियाँ देखते रहें। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इस तरह की ज्ञानवर्धक कहानी आपके चैनल पर अपने चैनल पर आपके लिए प्रतिदिन लाते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।